मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ वकीलों में फूटा गुस्सा। जयपुर की प्रमुख खबर। पिछले दिनों प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने न्यायपालिका पर गंभीर आरोप लगाए थे, जिन्हें लेकर प्रदेश भर के वकीलों में गहरा आक्रोश व्याप्त है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री गहलोत के विरोध में लगातार धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। हाईकोर्ट के वकीलों ने आज चक्का जाम कर जमकर नारेबाजी एवं विरोध प्रदर्शन कर अपना आक्रोश व्यक्त किया। जयपुर से BBN ब्यूरो रिपोर्ट। कि आपको पता होगा कि बुधवार को गहलोत साहब ने एक इस तरह का स्टेटमेंट दिया जो बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो व्यक्ति अपनी गरिमा में ना जाकर दूसरे को भ्रष्टाचार के उसमें कहता है कि भ्रष्टाचारी है, और उसने इस तरह का शब्द कहा कि न्यायपालिका पर उसने प्रश्न चिन्ह उठाया है, जबकि वो खुद देखे कि लाल डायरी जैसे उसके बेटा RCA स्वतंत्र है और खास तौर से न्यायपालिका को व्यवस्थापिका कार्यपालिका से स्वतंत्र रखा गया है। बड़े अफसोस के साथ और रोष के साथ हम अधिवक्ता ने ये सुना है, वीडियो वायरल हुआ है, जबकि हमारे मुख्यमंत्री गहलोत साहब कार्यपालिका के प्रमुख होते हुए हमारी न्यायपालिका पे ये टिप्पणी करते हैं कि वकील लोग जजमेंट लिख के ले आते हैं। मेंबर होते हुए सबसे पहले मैं एक अधिवक्ता हूँ और मैं न्यायिक व्यवस्था का एक अंग हूँ। मैं अधिवक्ता हूँ और अगर न्यायिक व्यवस्था पर इस तरह की आक्षेप एक ऐसा व्यक्ति जो कि संवैधानिक पद पर बैठा हुआ है और दूसरी संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर ऐसे आक्षेप लगाता है, तो निश्चित रूप से ही जनता में न्यायपालिका के खिलाफ इस भ्रष्टाचार में शामिल हों, क्योंकि जिस तरह से जिस दावे से उन्होंने ये बात कही है, हो सकता है कि उनके पास ऐसे अधिवक्ता आए हों और उन्होंने उनको ऐसे जजमेंट ला के दिए हों और उसके बाद में उन्होंने ऐसे जजमेंट कराए हों। तो हम जो अशोक गहलोत जी ने जो ये बयान दिया है, ये बहुत ही शर्मनाक है। पूरे वकील और पूरी न्यायपालिका के ऊपर उन्होंने आक्रमण किया है और इसको राजस्थान का वकील जो है किसी भी हालत में सहन नहीं करेगा। कैबिनेट मंत्री खाचरियावास पहुंचे धौलपुर के कांग्रेसियों के बीच। धौलपुर की प्रमुख खबर। विधानसभा चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं का फीडबैक लेने पहुंचे कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने भाजपा की केंद्र सरकार पर जुबानी हमला बोला। वन नेशनल वन इलेक्शन की बात को नाटक बताते हुए अशोक गहलोत सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का बखान किया है। मंत्री ने विधानसभा चुनाव में कांग्रेस सरकार की वापसी का भी दावा किया है। आज सुबह मीडिया से मुखातिब होते हुए मंत्री खाचरियावास ने अनेक विषयों पर अपने विचार रखे। राजस्थान सरकार के मंत्री महेश जोशी के चहेतों पर ईडी के छापे मारने को लेकर मीडिया के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि मामला जानकारी में नहीं है, संबंधित विभाग के मंत्री को आगे आकर जानकारी देनी चाहिए। उन्होंने कहा, कांग्रेस में गुटबाजी फैसला होने के बाद खत्म हो जाती है। करौली की कार्यकर्ताओं की घटना को लेकर कहा कि पूरे घटनाक्रम में मौजूद रहा था। कुछ पार्टी कार्यकर्ताओं में कहासुनी हुई थी, मामले को शांत कर दिया गया। विधानसभा चुनाव के फीडबैक को लेकर कहा कि पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता टिकट के लिए आवेदन कर सकता है। उन्होंने कहा, जो जनता में पॉपुलर है और जिताऊ एवं टिकाऊ प्रत्याशी है, उसी को विधानसभा चुनाव में वरीयता दी जाएगी। BBN ब्यूरो के लिए धौलपुर से रनीश तिवारी की रिपोर्ट। एक बात मानकर चलिए, दौसा, करौली, धौलपुर, भरतपुर 4 जगह मैं खुद घूम रहा हूँ और सब जगह जाकर हम देख रहे हैं। ये मानकर चलना कि राजस्थान में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में उत्साह है और लोग कांग्रेस का टिकट चाहते हैं, क्योंकि लोगों में एक ही चर्चा है कि कांग्रेस ने काम किया है। कांग्रेस की गहलोत सरकार की वर्किंग को पूरे देश में पसंद किया जा रहा है। यही कारण है कि हमारी OPS योजना सब स्टेट में लागू हो रही है। ओल्ड पेंशन स्कीम जो कर्मचारियों के लिए थी, उसका BJP तो विरोध कर रही है। अब कर्मचारियों को ये समझ लेना चाहिए कि ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कांग्रेस कर रही है, ये तो कर ही नहीं रहे, ये तो ओपन विरोध कर रहे हैं। ये तो बुजुर्ग विकलांग विधवा पेंशन का विरोध करते हैं, ये तो फ्री दवा फ्री इलाज का विरोध करते हैं। BJP को क्या हक है? ये BJP वही है जिसने कहा था कि कांग्रेस दवाई नहीं बांट रही, फ्री में जहर बांट रही है। कांग्रेस जहर नहीं बांटती, कांग्रेस दवाई बांटती है और वो दवाई लोगों का इलाज करती है। BJP को तो ये क्लियर करना चाहिए कि BJP वालों का जो इलाज हुआ है वो तो जनता ही कर रही है। आप 200 रुपये अब सिलेंडर सस्ता क्यों किया आपने? यदि आपकी नीतियां सही है तो आपने 200 रुपये सिलेंडर सस्ता इसलिए किया BJP के लोग, क्योंकि आपको चुनाव में जाना, आप डरे हुए हो। अब BJP डरी हुई है, घबराई हुई है। अब BJP को पेट्रोल डीजल सस्ता करना चाहिए, करेगी। आज मेरा चैलेंज है, BJP पेट्रोल डीजल सस्ता करेगी, क्योंकि उसको चुनाव में जाना है। अब नाटक कर रही है BJP, वन नेशन वन इलेक्शन। आप नाटक करके मैसेज देकर वोट लेना चाहते हैं, देते किसी को कुछ नहीं है।
इस वक्त हर 1 घंटे में 4 नौजवान आत्महत्या कर रहे हैं बेरोजगारी, गरीबी और महंगाई के कारण। इस देश में इतना बड़ा अडानी घोटाला हो गया, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, विजय माल्या भाग गए, पैसे लेकर भाग गए देश के, और आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। आप मुझे ये बता दो, यूपी की कानून व्यवस्था सबसे खराब, एमपी की कानून व्यवस्था सबसे खराब, हरियाणा की कानून व्यवस्था सबसे खराब, राजस्थान की कानून व्यवस्था सबसे अच्छी। आज भी लोग राजस्थान पे भरोसा करते हैं, उद्योग धंधे लगाना चाहते हैं। और मैं आज आपसे कह रहा हूं, बीजेपी कितना भी जोर लगा ले, बीजेपी की तो 100% चिमनी चिपने वाली है। बीजेपी की चिमनी तो वहीं चिप गई जहां पे इनके आपस में इतना जबरदस्त कॉल्ड वॉर है कि आप अंदाज नहीं कर सकते। ये 3 नेता मिलकर, राजेंद्र राठौड़, सीपी जोशी, ये आपके गजेंद्र सिंह जी, सतीश पूनिया जी, ये सब मिलकर एक महिला को निपटाना चाहते हैं। ये वसुंधरा जी को ठिकाने लगाने के लिए रोज केंद्र में जाते हैं और जाकर एक ही बात कहते हैं, साहब कुछ भी हो जाए इनको आगे मत लाना। यही तो चल रहा है इनके। आज परिवर्तन यात्रा में जा रही है और ये मानकर चलना, इनके आपस में परिवर्तन यात्रा एक जगह से नहीं निकल रही है, एक नेता नहीं निकाल रहा है। परिवर्तन यात्रा का जिम्मा कोई वसुंधरा जी के जिम्मे नहीं है, सबके अलग अलग जिम्मे हैं। बीजेपी में ये लड़ाई चल रही है, बीजेपी में लीडरशिप नहीं है। आज तक बीजेपी क्लियर नहीं कर पाई, बीजेपी लड़ती रहेगी। बीजेपी के साथ एक दिक्कत है, बीजेपी की लड़ाई अपनी जगह है, लेकिन बीजेपी दे भी तो कुछ नहीं पाई। देश में महंगाई खत्म ही नहीं कर पाई। इन्होंने ही नारा दिया था 15 लाख और अच्छे दिन आएंगे, नोटबंदी के 50 दिन दे दो, देश बदल देंगे। बदल दिया देश, पहले 500 और 1000 का नोट बदल दिया, अब 2000 का नोट बदल दिया। ये जिला निर्वाचन अधिकारी ने निष्पक्ष एवं निर्भीक होकर मतदान करने हेतु लोगों को किया जागरूक। धौलपुर की प्रमुख खबर। विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम 2023 के तहत मतदाता जागरूकता अभियान के अंतर्गत राजीव गांधी ग्रामीण एवं शहरी ओलंपिक खेलों के जिला स्तरीय कार्यक्रम RAC लाइन परेड ग्राउंड में जिला निर्वाचन अधिकारी अनिल कुमार अग्रवाल के मतदाता जागरूकता के बारे में समझाया और लोगों को मतदान करने के लिए जागरूक किया गया। इस अवसर पर उन्होंने बताया कि इस वर्ष जो 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हैं उनका नाम मतदाता सूची में जुड़वाना है ताकि वह अपने मत का उपयोग चुनाव के समय कर सकें। जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देशन में मतदाता जागरूकता अभियान से संबंधित पोस्टर, बैनर व मतदाता जागरूकता अभियान संबंधी प्रस्तुति आदि के माध्यम से लोगों को निष्पक्ष एवं निर्भीक होकर मतदान के लिए प्रेरित किया। मतदाता जागरूकता अभियान कार्यक्रम के जिला निर्वाचन स्वीप प्रकोष्ठ के सदस्य, प्रशासनिक अधिकारी अशोक उपाध्याय, व्याख्याता भगवान सिंह मीना ने स्वीप गतिविधियों के माध्यम से आमजन को मतदान के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर CDEO कृष्णा कुमारी, DEO महेश कुमार मंगल, CBEO दामोदर लाल मीणा, DD ICDS भूपेश गर्ग, खेल अधिकारी एवं सतत साक्षरता अधिकारी बीरी सिंह सहित अन्य विभागीय अधिकारी व विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले खिलाड़ी एवं अभिभावक सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। ये लास्ट सब रिवीजन चल रहा है इस विधानसभा चुनाव के लिए, जो अभी सितंबर महीने आपको 28 तारीख लास्ट डेट है, जिसके पश्चात कोई दावा स्वीकार नहीं होगा। आप अपना नाम जरूर जुड़वाएं। धन्यवाद। SDM विनोद कुमार ने अधिकारियों की बैठक लेकर दिए आवश्यक निर्देश। बसेड़ी की प्रमुख खबर। उपखंड अधिकारी विनोद कुमार मीणा की अध्यक्षता में उपखंड कार्यालय बसेड़ी में ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों की साप्ताहिक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में राजस्व विभाग, शिक्षा विभाग, विद्युत विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जलदाय विभाग के विकास कार्यों व अन्य मुद्दों पर चर्चा कर संबंधित विभाग को निर्देशित किया गया। बैठक में SDM मीणा ने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर मतदान केंद्रों के भौतिक सत्यापन एवं मतदान केंद्रों पर विद्युत, छाया पानी इत्यादि की समुचित व्यवस्था हेतु निर्देशित किया गया। विकास अधिकारी को निर्देशित किया कि विलेज टीम ग्राम विकास अधिकारी, पटवारी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता व अन्य को संबंधित ग्राम के मोबाइल लाभार्थियों की सूची उपलब्ध करा दे ताकि संबंधित व्यक्ति यथा समय आवश्यक दस्तावेज के साथ वितरण स्थल पर उपस्थित हो सके तथा पंचायत समिति में इस कार्य हेतु एक कंट्रोल रूम की भी स्थापना की जाना सुनिश्चित करें। कैंप स्थल पर महिला पुलिसकर्मी तैनात किए जाएंगे। पेंशनरों का 100% भौतिक सत्यापन किया जाए। फूड पैकेट्स की लाभार्थी से उसकी गुणवत्ता की जानकारी तथा वितरण व्यवस्था की जांच करें। प्रत्येक इंदिरा रसोई का सप्ताह में
कम से कम 2 आकस्मिक निरीक्षण कर पालना से अवगत करावें आदि निर्देश दिए। वीवीएन ब्यूरो के लिए बसेड़ी से निशांत पारासर की रिपोर्ट। संकल्प परिवर्तन यात्रा में अधिक से अधिक संख्या में पहुंचे कार्यकर्ता, सैंपो की प्रमुख खबर। भाजपा की संकल्प परिवर्तन यात्रा को लेकर शुक्रवार को कस्बे में पूर्व विधायक की ओर से तैयारियों को लेकर कार्यकर्ताओं की बैठक ली गई। सरपंच आवास पर आयोजित हुई बैठक में बसई नवाब और सैंपो मंडल के कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। बैठक को संबोधित करते हुए पूर्व विधायक गुर्जर ने कहा कि कांग्रेस सरकार के कुशासन से जनता को निजात दिलाने के लिए भाजपा की ओर से संकल्प परिवर्तन यात्रा निकाली जा रही है। 2 सितंबर से सवाई माधोपुर से शुरू हो रही संकल्प परिवर्तन यात्रा धौलपुर जिले के सरमथरा से प्रवेश करेगी। यात्रा का जगह जगह आयोजित स्वागत कार्यक्रमों के बाद यह यात्रा बाड़ी विधानसभा में प्रवेश करेगी, जहां आम सभा का कार्यक्रम आयोजित होगा। पूर्व विधायक ने बताया कि आगामी 4 सितंबर को बिजौली के बाद 6 तारीख को सैंपो कस्बे में यह संकल्प परिवर्तन यात्रा पहुंचेगी, जहां स्वागत कार्यक्रम होगा। कार्यक्रम में प्रदेश भर के कई दिग्गज नेता शामिल होंगे, जिसके लिए कार्यकर्ताओं से बड़ी संख्या में पहुंचकर सभा को सफल बनाने के लिए आह्वान किया है। बैठक में रामवीर सिंह कुशवाहा, विजय सिंह बघेल, झीलरा सरपंच प्रतिनिधि नवल कुशवाहा, पंचायत समिति सदस्य भागवती कुशवाहा, सरपंच अर्जुन कुशवाहा, रजनीश तिवारी, पंचायत समिति सदस्य प्रतिनिधि अजय पहाड़िया, हाकिम सिंह लोधा, बहादुर कुशवाहा, पूर्व पंचायत समिति सदस्य रामू परमार, बसई नवाब मंडल अध्यक्ष विजेंद्र लोधा, महामंत्री केजी तिवारी, रविंद्र शर्मा, दीवान सिंह कुशवाहा, पूर्व सरपंच पीतम सिंह लोधा, शोभा राम कुशवाहा, कुंवर बघेल सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी मौजूद रहे। सैंपो से रिपोर्टर रोहित पाराशर की रिपोर्ट। पूरे राजस्थान में संकल्प यात्रा के रूप में 4 जगह से यात्रा हमारी निकाली जा रही है। हमारे जो पूर्वी राजस्थान की सवाई माधोपुर से जो यात्रा शुरू हो रही है वो 2 तारीख से शुरू हो रही है और 4 तारीख को ये धौलपुर में प्रवेश करेगी। धौलपुर में कई जगह स्वागत हैं, सरमथरा से लेके और बसेड़ी के लोग भी जीटी रोड पे इस पर नेशनल हाईवे पर स्वागत करेंगे और ये स्वागत की कड़ी जो है बाड़ी में प्रवेश कर जाएगी शहर में। उसके बाद में हमने बिजौली पे आम सभा रखी है। कंचनपुर पुलिस ने अवैध देशी शराब के साथ किया गिरफ्तार। कंचनपुर की प्रमुख खबर। जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में कंचनपुर थाना प्रभारी योगेंद्र कुमार शर्मा के नेतृत्व में मुखबिर की सूचना पर रामवीर गुर्जर को अवैध देशी शराब के 55 पौवे ले जाते हुए गिरफ्तार किया। अवैध देशी शराब के साथ मुलजिम को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में गोविंद सिंह हेड कांस्टेबल के साथ उमेश सिंह एवं सोनवीर सिंह कांस्टेबल शामिल रहे। अवैध कट्टा कारतूस के साथ एक गिरफ्तार। सोने का गुर्जा बाड़ी की प्रमुख खबर। जिला पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार के निर्देशन में एवं एएसपी बाड़ी देवेंद्र सिंह राजावत, डीएसपी महेंद्र कुमार के निकटतम सुपरविजन में सोने का गुर्जर थाना प्रभारी शैलेंद्र सिंह के नेतृत्व में सोने का गुर्जा थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सिकर्रा के ताल के पास से आम रास्ते में संदिग्ध अवस्था में मिले युवक प्रेम सिंह गुर्जर निवासी सिकर्रा को घेराबंदी कर पकड़ लिया, जिसकी जांच करने पर उसके पास एक अवैध देसी कट्टा एवं कारतूस बरामद हुआ, जिस पर उसे हिरासत में लेकर गिरफ्तार किया गया। अवैध हथियार के साथ मुलजिम को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में थाना अधिकारी शैलेंद्र सिंह के साथ गिरीश कुमार, हेड कांस्टेबल श्यामवीर सिंह, गिरधारी एवं देवेंद्र कांस्टेबल शामिल रहे। डॉक्टर मिट्ठल शर्मा उपनिदेशक पद से हुए सेवानिवृत्त। आयुर्वेद विभाग में रहा सफलतम कार्यकाल। धौलपुर की प्रमुख खबर। डॉक्टर मिट्ठल शर्मा उपनिदेशक जिला कार्यालय आयुर्वेद विभाग धौलपुर से सेवानिवृत्त हो गए। इस दौरान सर्वप्रथम उन्होंने 1 जून 1988 को उदयपुर जिले में आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी के रूप में पदभार ग्रहण किया था। तब से लेकर सेवानिवृत्त तक 35 वर्ष 2 माह
डॉक्टर शर्मा का राजकीय सेवा में सफलतम कार्यकाल रहा। डॉक्टर मिठनलाल शर्मा को उनके प्रशंसनीय कार्य हेतु 5 बार जिला स्तरीय, 5 बार उपखंड स्तरीय, 2 बार राज्य स्तरीय नगद राशि सहित तथा 1 बार निदेशालय स्तरीय व 3 बार सामाजिक स्तर पर पुरस्कृत भी किया गया तथा हाल ही में 15 अगस्त 2023 को जिला कलेक्टर धौलपुर अनिल अग्रवाल द्वारा भी उनको सम्मानित किया गया था। सफल कार्यकाल के बाद उनके निज निवास मरहौली बाड़ी में भव्य रूप से स्वागत किया गया। साथ ही उन्हें उनके मित्रों, रिश्तेदारों एवं विभागीय कर्मचारियों के द्वारा सफलतम कार्यकाल हेतु लगातार बधाइयां प्रेषित की जा रही हैं। बीबीएन ब्यूरो के लिए रनीश तिवारी एवं शुभम भारद्वाज की रिपोर्ट। भागवत कथा भंडारे में भक्तों ने पाई प्रसादी। बसेड़ी की प्रमुख खबर। उपखंड क्षेत्र के लेबुडापुरा गांव में बाबू महाराज के मंदिर पर चल रही भागवत कथा के समापन पर हुए भंडारे में पहुंचे श्रद्धालुओं ने प्रसादी ग्रहण की। इस दौरान भंडारे के लिए एक दिन पूर्व से ही प्रसादी के लिए पुआ बनाए गए। बाहर से पधारने वाले भक्तों को प्रसादी ग्रहण करने में कोई समस्या न हो, इसके लिए बाबू महाराज सेवा समिति द्वारा विशेष व्यवस्था की गई। बसेड़ी से हेमंत शर्मा की रिपोर्ट। अवैध शराब के 60 पौवे ले जाते हुए एक गिरफ्तार। बाड़ी की प्रमुख खबर। जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में बाड़ी कोतवाली थाना प्रभारी लक्ष्मण सिंह के नेतृत्व में पुलिस पार्टी ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए एक व्यक्ति राधे श्याम धोबी निवासी बिजौली थाना कंचनपुर को बाड़ी मेला ग्राउंड के पास से 60 पौवे अवैध देशी शराब ले जाते हुए गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। अवैध शराब के साथ मुलजिम को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में राम नरेश हेड कांस्टेबल, मान सिंह एवं लखनलाल कांस्टेबल शामिल रहे। किराना एवं खंड सारी व्यापार मंडल का वार्षिक अधिवेशन हुआ संपन्न। अमित मंगल बने अध्यक्ष। बाड़ी की प्रमुख खबर। किराना एवं खंड सारी व्यापार मंडल बाड़ी का वार्षिक अधिवेशन भूतेश्वर पंचमुखी हनुमान जी मंदिर पर पूर्व अध्यक्ष गोपाल दास गोयल की अध्यक्षता में हुआ। अधिवेशन में वार्षिक आम सभा का प्रतिवेदन कोषाध्यक्ष दुर्गा प्रसाद गर्ग ने सुनाया, जिसका सभी सदस्यों ने अनुमोदन किया। इसके बाद व्यापार मंडल का वार्षिक चुनाव अधिकारी हरीश चंद के सानिध्य में आयोजित किया गया। चुनाव में अमित मंगल को अध्यक्ष निर्वाचित घोषित किया गया। उपाध्यक्ष मदन मोहन जपावली वाले, महामंत्री राजेंद्र प्रसाद गर्ग कांकरे वाले, मंत्री रोहित मंगल, कोषाध्यक्ष राकेश मंगल, संगठन मंत्री मुकेश कुमार बंसल, मीडिया प्रभारी अशोक कुमार गोयल, संरक्षक संजय गोयल, सूचना मंत्री रवि कुमार गर्ग, अमित कुमार बागथर वाले, पंकज गर्ग, निरंजन मंगल, देवेंद्र बंसल को चुना गया। इस अवसर पर मंच का संचालन पूर्व महामंत्री योगेश बंसल द्वारा किया गया। बीबीएन ब्यूरो के लिए बाड़ी से सोमेंद्र मंगल की रिपोर्ट। व्यापार मंडल का चुनाव किया गया पंचमुखी हनुमान जी पर। इसमें सर्वसम्मति से सभी व्यापारी भाइयों ने मुझे अध्यक्ष पद के लिए चुना गया। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और उनके लिए कभी भी कोई भी जरूरत पड़े दुकानदार भाइयों के लिए हमेशा तैयार रहेगा। बिना कोचिंग के सहारे अपनी मेहनत
से पाया मुकाम, गीता अब बच्चों को पढ़ाएंगी। धौलपुर की प्रमुख खबर। शिक्षा के क्षेत्र में धौलपुर के बजरंग कॉलोनी मिडवे के सामने गीता पुत्री राकेश कुमार व्याख्याता ने तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती लेवल 1 के परिणाम में अपनी मेहनत से परचम लहराते हुए परिवार एवं रजक समाज का नाम रोशन किया। गीता के पिता राकेश कुमार व्याख्याता हैं, जो वही माता राम बेटी गृहिणी हैं और छोटा भाई MBBS की तैयारी कर रहा है। ऐसे में गीता ने बिना कोचिंग के सहारे घर के कामकाज में अपनी मां का हाथ बटाते हुए इस मुकाम को पाया और वह शिक्षक बनी। गीता बताती हैं कि उन्होंने अपने माँ बाप की प्रेरणा से इस मुकाम को हासिल किया है। रीट परीक्षा में गीता का चयन होने पर संत गाडगे रजक समाज सेवा समिति धौलपुर के पदाधिकारियों में सचिन शेड़वाल, सहदेव कंसोटिया, कैलाश रजक, ब्रजमोहन दिवाकर, जीतू दिवाकर सेपऊ, अरविंद कुमार रजक, धर्मेंद्र रजक आदि लोगों ने उनके निवास पर पहुंचकर गीता को माल्यार्पण एवं मिठाई खिलाकर बधाई दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। तालाब में पैर फिसलकर डूबने से युवक की दर्दनाक मौत। सरमथुरा की प्रमुख खबर। उपखंड के नादनपुर थाने के ASI हरि सिंह ने बताया कि मृतक रामलखन कश्यप पुत्र स्वर्गीय किलेदार कश्यप उम्र 30 वर्ष तिलौआ गांव का निवासी था, जो कि जंगलों में भैंस चराने गया हुआ था। भैंसों को पानी पिलाने के दौरान तालाब में डूबने से दर्दनाक मौत हो गई। घटना की सूचना पर नादनपुर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मृतक युवक के शव को तालाब से बाहर निकलवाकर सरमथुरा अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया, जहां पर पुलिस की मौजूदगी में डॉक्टरों की टीम ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया। VVN ब्यूरो के लिए सरमथुरा से शिवम दीवान की रिपोर्ट। तिलौआ क्या मामला? सुबह सूचना मिली कि तिलौआ में राम लखन पुत्र किलेदार उम्र 30 साल जाति कहार निवासी तिलौआ थाना नादनपुर जिला धौलपुर की पानी में डूबने से मृत्यु हो गई है। इस सूचना पर गांव तिलौआ पहुंचे, वहां से परिजनों और उसके भाई को समझाइश कर पोस्टमार्टम हेतु CHC सरमथुरा पहुंचे। सरमथुरा में मृतक राम लखन का पोस्टमार्टम कराया। मृतक के भाई अशोक ने तहरीर पेश की, जिस पर मर्ग नंबर 6/23 धारा 174 CRPC दर्ज किया गया। जांच जारी है। क्या नाम है? क्या मामला है? ये मामला तिलौआ गांव का है। सुबह क्या है कि एक रामलखन भाई हमारे गांव का है, जो भैंस चराने जाता था रोज जंगल में। आज सुबह भी भैंस अपनी लेके गया तो उसकी भैंस तालाब में चली गई। तो उस तालाब किनारे पहुंचा तो उसका पार में से पैर फिसलने से तालाब में चला गया, उसकी मृत्यु हुई।